खबर शामिल करते हैं। डेरा गाजी खान से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान के अहकामात की रोशनी में डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन की हिदायत पर शहीद सुलेमान चरवार की बरसी के मौका पर इनकी कब्र पर हाजिरी दी गई। लाठी गैंग से दौरान मुकाबला शहीद होने वाले एलिट फोर्स के एहलकार सुलेमान चरवार की बरसी के मौका पर इसकी कब्र पर हाजिरी, पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। इस हवाले से डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन का कहना था, शोहदा पुलिस हमारे हीरोज और हमारे महकमा का फख्र हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके अवामुन्नास के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया। शहीद सुलेमान चरवार की जुर्रत और बहादुरी को सलाम, जिसने लाठी गैंग से बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शोहदा के लवाहकीन से मुलाकात करके डीपीओ की जानिब से तोहफ़ भी पेश किया गया, जबकि बरसी के मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर फारूक अहमद शहीद सुलेमान चरवार के लवाहकीन से भी मिले। इनका कहना था कि शहीद सुलेमान चरवार बहुत ही बहादुर इंसान थे, जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए लाठी गैंग के नापाक इरादों को नाकाम बनाया। मेलसीपुल गाड़ी नहर में गिरने का वाकया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान मौका पर पहुंच गए। मेलसी इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी रेस्क्यू डबल मैकमेनहार और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा माजिद अली से। जी बिल्कुल, मेलसी रेस्क्यू 112 ने गाड़ी को नहर से निकाल लिया। हादसे के दौरान अब्दुल्ला माजजाती तौर पर बच गया, जिससे नहर से निकाल लिया। मेलसी 5 अफराद जुनैद, फरहाद, अहमद रज़ा और सलमान की तलाश जारी है। मेलसी डीएसपी मेलसी नदीम इकबाल की क़यादत में सर्कल मेलसी के तमाम एसएचओज रात से मौके पर मौजूद और ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मेलसी डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने नहर में पानी की सतह को मज़ीद कम करने की हदायत दी ताकि ऑपरेशन में कोई खलल न आए। मेलसी दुख की इस घड़ी में तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। मोहम्मद ईसा खान डीपीओ। जी रुक कर लेते हैं जी अब हब का। हकीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हब एसपी हब आसिफ मस्तूई की हिदायत पर हब सर्कल पुलिस की एएसपी अहमद तलहा वली की ज़र निगरानी साख्रान रोड से नाजायज तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन, दुकानों के सामने से तजावुज़ात हटा दी गई। पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डीएसपी ट्रैफिक एसएचओ हब सिटी हासिल खान पुमरानी, एसएचओ हाइच वहाब रिंद की भारी नफरी के हमरा साख्रान रोड पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान साख्रान रोड पर दुकानों के सामने से तजावुज़ात का खात्मा, जबकि रेहड़ीबानों को रोड किनारे से हटा दिया गया। पुलिस की जानिब से ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। खबर शामिल करते हैं जब बहावलपुर से मलिक तारिक महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने एडिशनल कमिश्नर इज्तिमाल इशफाक सियाल के हमरा बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के शोबा आउटर का अचानक विजिट किया। उन्होंने आउटर बीवीएच में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर एमएस बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर आमिर बुखारी और महकमा बिल्डिंग के ऑफिसर्स मौजूद। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शोबा आउटर के मुख्तलिफ शोबाजात में गए और तमीर मुरम्मत और तज़य्युन आराइश के कामों का जायजा लिया। हिदायत जारी की कि तरक्याती काम आला मियार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। कहा, तरक्याती कामों के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, तमाम अमूर शफाफ अंदाज में इंजाम देने चाहिए। इस मौका पर एमएस बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर आमिर बुखारी ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को आउटर बीवीएच में जारी तरक्याती कामों के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। रुक कर लेते हैं जी चोबा टैक्सिंग का। जीपीओ चोबा के हुक्म पर खुली कचहरियों का तसलसल जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ एन 24 न्यूज़ टी सैयद सज्जाद हुसैन शाह से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। इंसाफ आपकी दहलीज पे। एसपी इन्वेस्टिगेशन की अड्डा वाहगी इलाका थाना पीरमल में खुली कचहरी। अड्डा वाहगी और इलाका थाना पीरमल में एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा जफर अब्बास ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। एसपी इन्वेस्टिगेशन की खुली कचहरी के दौरान मुख्तलिफ साइलिन की मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश होने वाले लोगों के लिए की तरफ से उनको हल करने की यकीन दहानी। इस मौका पर एसपी साहब का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अड्डा वागी इलाका थाना पीरमाल और इससे मुलाका इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना था, ताकि दूर दराज के लोग अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सकें और अवाम को मौका पर इंसाफ उनकी शिकायत का अजाला हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा इलाका अपने अपने देहात में पुलिस के साथ मिलकर ठीकरी पैरा का माकूल बंदोबस्त करें ताकि दही इलाकों में भी जराइम पर काबू पाया जा सके। इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन ने अवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा,
पुलिस रूल में भी हमारे ये ड्यूटी पैरा है, एक बकायदा चार्ट है, नंबरदारान जो है हमारे बाजू में, और खसूसी तौर पर एक वो पब्लिक फंक्शनरी है गवर्नमेंट के। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको ठीकरी पैरा को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाएंगे, इसमें आपकी भी बेहतरी है, हमारे लिए भी सहूलत है, तो हमें भी इसमें आसानी होगी कि हमारे जो है आवाम जो है जाग नहीं है। ये ज़रा रिक्वेस्ट है कि तमाम सुन रहे हैं, सबका फर्ज है तो ये नंबरदार सामान खसूसी तौर पर इसको मैनेज करें। बाकी आपके साथ मीटिंग नंबरदार साहब से होगी मीटिंग, DSP साहब भी कर रहे हैं, DP साहब भी कर रहे हैं, कहीं तक इंशाल्लाह आपसे गाय बगाए आपसे टच रहेंगे, इसमें ज़रा खसूसी तौर पर शुक्रिया। मजीद रुक कर लेते हैं टोबा टैक्सिंग का। तो टोबा पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया, 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात जानेंगे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ NN24 न्यूज़ टी सैयद सजाद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट। जी DPO टोबा टैक्सिंग सैयद करार हुसैन के हुक्म पर थाना सिटी टोबा टैक्सिंग का गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मनशियात फरोश मुलजमान गिरफ्तार, 6 किलो चरस, 1 किलो 60 ग्राम हीरोइन, जबकि 150 लीटर कशीश शुदा शराब और 120 लीटर कच्ची शराब बिमा चालू भट्टी बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ASP सदर सर्कल टोबा मोहम्मद फहीम की सरबराही में SHO थाना सिटी टोबा मोहम्मद अफजल ने पुलिस पार्टी के हमरा ये कार्रवाइयां की। 6 मुलजमान मजर इकबाल, सरफराज, अकबर, शफीक, अकरम और सजाद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 6 किलोग्राम चरस, 1 किलो 60 ग्राम हीरोइन, जबकि 150 लीटर शराब और 120 लीटर कच्ची शराब और चालू भट्टियां भी पकड़ी गईं। जबकि मजर इकबाल के कब्जा से 6 किलोग्राम चरस और 540 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। इस मौका पर ASP मोहम्मद फहीम का कहना था कि हम DPO टोबा टैक्सिंग सैयद करार हुसैन के हुक्म पर मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किए हुए हैं। इंशाल्लाह इनको जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और पूरे जिला में मनशियात फरोशों को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। मनशियात फरोश अपना किबला दुरुस्त करें और इस लानत से बाज आ जाएं, वरना सबको पकड़कर पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा। मोहम्मद फहीम का मजीद कहना था कि अवाम से भी गुजारिश है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस को आगाह करें, फौरी पुलिस इनको पकड़ेगी। खबर शामिल करते हैं जी अब कोहाट से। रिपोर्टर SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट अब्दुल-बारी की ज़ाती काविशों और जदोजहद की वजह से सेनेटर शमीम अफरीदी ने OGDCL इंतजामिया के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का विजिट किया। सेनेटर शमीम अफरीदी ने बाकायदा शमसी तवानाई के प्लांट का इफ्तिताह किया और जो तरजीही बुनियादों पर नौम और बुजुर्ग कैदियों के 2 सेक्टर 4 बैरकों में लगाया गया था। इसके बाद जेल में कैदियों से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया गया। सेनेटर शमीम अफरीदी ने यकीन दिलाया कि कैदियों के तमाम मसाइल जल्द अज जल्द हल करूंगा। OGDCL ने बाकी जेल का भी सर्वे किया और बहुत जल्द दूसरे हिस्से में भी शमसी तवानाई में तब्दील करने का वादा किया। आखिर में जेल इंतजामिया और तमाम कैदियों ने सेनेटर शमीम अफरीदी का शुक्रिया अदा किया, जिस पर सेनेटर शमीम अफरीदी ने खुशी का इजहार किया और मजीद काम करने का अहद किया। बात करते चलें कंबर के नुमाइंदा NN24 न्यूज़ टी अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में मस्त गोडल फकीर का सालाना 3 रोजा मेला जारी, जबकि मेले की इफ्तिताह फकीर जुनेद अली जुनेजो फकीर सोबो खान मगनार ने मिजार पर फूलों की चादर चढ़ाकर किया और मेले में बड़ी तादाद में मुरीदों और अकीदतमंदों की शिरकत। मेले में सिंध पंजाब के मशहूर पहलवान जोर आजमाई करके लोगों से खूब दाद वसूल करते रहे। मेले में लोगों की तफरीह के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। खुसूसन बच्चों की तफरीह के लिए खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ खिलौनों के स्टॉल्स भी मौजूद। झूले, चिड़िया घर, फोटोग्राफी का भी इनेकाद किया गया है। दूसरी जानिब सूफी फनकारों ने सूफी कलाम गाकर मेले में 4 चांद लगा दिए, जबकि मेले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
खबर शामिल करते हैं जब राजनपुर से हमारे नुमाइंदा असमतुल्ला दस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर कच्चा में पुलिस और डाकुओं के मबैन मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से इंतहाई मतलूब 2 डाकू हलाक और पुलिस एहलकार जख्मी। हलाक डाकू के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। दोनों हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। रुझान कच्चा में पुलिस और डाकुओं के मबैन ये मुकाबला हुआ। डीपीओ दोस्त मोहम्मद के मुताबिक डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू की। पुलिस और डाकुओं के मबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकू सैफुल खरखानी के सर की कीमत 15 लाख रुपए थी, जबकि जख्मी डाकू मोहम्मद अलीम को तहसील रुझान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। रुक करते चलें जी टोबा टैक्सी की तहसील गोजरा का, जहां पर मलिक शरीफ बरे एडवोकेट की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफसीलात जानेंगे सैयद सज्जाद हुसैन शाह से। जी टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा में मलक शरीफ बरिया एडवोकेट, मलक नदीम एडवोकेट, मलक शकील एडवोकेट और मलक सलीम एडवोकेट की वालदा मोहतरमा की नमाज जनाजा गोजरा में कबूतरावाला कब्रस्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मौजूदीन इलाका वकला बरादरी, सियासी और समाजी हर मकतबा फिक्र के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि साबिक सेक्रेटरी जनरल बाहर गोजरा चौधरी फकीर मोहम्मद गुज्जर ने भी खुसूसी शिरकत की और सोगवारान से गम का इजहार किया और मरहुमा की मगफरत के लिए दुआए खैर भी की।